अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पॉसिबल मूव किस डायरेक्शन में एक्सपेक्टेड है और हम क्या ट्रेड प्लान बना सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस को। ये गोल्ड का मंथली टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप एक चीज़ नोट करें तो मार्केट ने इस रिलेटिव इक्वल हाइज के ऊपर की जो लिक्विडिटी है वो स्वीप की है और उसके बाद डाउन क्लोज की है। ये इन द शॉर्टर टर्म एक सेल साइड आने की निशानी होती है गोल्ड की। कहाँ तक आएगा? नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल तक, जो कि हमारे पास ये एक लेवल नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर का, द वेरी नियरेस्ट स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो हमें इस टाइम फ्रेम के अंदर मोर और लेस यहाँ पे कहीं मिल रही है, इस एरिया में। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर गोल्ड बेस्ड ऑन सिर्फ इस दिस लिक्विडिटी स्वीप की बात करें, उसके रिएक्शन की वजह से नीचे आ रहा है, तो इन एरियाज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ अभी हम मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। एक स्टेप डाउन जाते हैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में। अभी फ़िलहाल मैं अपने इन लेवल्स को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, अब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट में हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं कि स्ट्रक्चर हमें क्या कह रहा है इस जगह के ऊपर। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से डेवलप हुआ है। यहाँ से ब्रेकआउट, रीटेस्ट, हायर हाई, ये एरिया और ये एरिया, ये दो लेवल्स होते हैं बेसिकली मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लॉन्गर रन में। तो मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट करके बाउंस कर दिया है, लेकिन फेल टू क्रिएट अ हायर हाई। दोबारा से उसी लेवल का टेस्ट किया है और यहाँ पर रेंज कर रहा है। इस तरह के सर्कमस्टांसिस के अंदर ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये लेवल अगर ब्रेक कर जाए मार्केट, तो प्रोबेबिलिटी होती है ज़्यादा कि इस एरिया से नेक्स्ट ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगी या इसके दरमियान में किसी लेवल से। ठीक है, यहाँ गई से इसमें कुछ सेटअप होते हैं, कुछ साइंस होते हैं, वो मार्केट बना देती है हायर हाई बनाने से पहले। लेकिन अब हमें दो चीज़ें तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हैं कि ट्रेंड बुलिश है जी वीकली का इस एरिया से, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल बाइंग जो हुई है स्मार्ट मनी के लिए इनफ नहीं है टू क्रिएट अ न्यू हायर हाई। इसके लिए अब इसे कहीं से डिमांड चाहिए। ठीक है, ताकि इनफ लिक्विडिटी मिले टू क्रिएट द हायर हाई। ये तो एक चीज़ हो गई है। अब देखें, अम, ये एरिया आ गया आपका सपोर्ट का एरिया। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि ये वीकली का एक सपोर्ट जोन है जिसको मार्केट ने यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दी और फिर इधर भी रिस्पेक्ट दी। अच्छा, अब चलते हैं इसको वन स्टेप फर्दर डाउन डेली में। डेली के अंदर अगर मैं स्ट्रक्चर मार्क करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे ये चल रहा है स्ट्रक्चर, लास्ट हाई, लो, हायर हाई, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स। उसके बाद मार्केट ने ये हाई और लो के दरमियान करेक्शन की फेज़ स्टार्ट कर दी, जिसमें मार्केट ने एक डाउन मूव लगाई, एक हाई मूव लगाई। इंटरनल स्ट्रक्चर डेवलपिंग स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हाई क्रिएट करने के बाद ये लो लगा के ये हाई, ये बेसिकली एक इंटरनल स्ट्रक्चर की इब्तिदा होती है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये 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 एक इंटरनल 1 2 3 बना दिया मार्केट ने। 1 2 3 और इस एरिया से
हम एक्सपेक्ट करते होते हैं मार्केट अपने इन लेवल्स तक जाएगी स्लोली स्लोली। ठीक है, अच्छा अब इस लेवल तक जाए और इसके नीचे क्लोज कर दे, अगर मैं आपको प्रोबेबिलिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर ये आपके पास 4 और 5 एक लंबी वेव लगेगी इन एरियाज तक, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर 161 एक्सपेंशन लगाऊं इस हाई से लो इम्पल्स, और ये रिट्रेसमेंट है यहाँ तक इस हाई तक ही, तो आप देख रहे हैं 161 की लेग किस एरिया में बन रही है, इधर। और ये एरिया एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में ये जोन के करीब है इस, और ये डेली के अंदर बिगर 2 का लेवल है, ये वाला, वीकली में भी। अब चीज़ें यहाँ पर अब अलाइन करके कोशिश समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कर क्या रही है यहाँ पे, कि सिनेरियो बन कौन कौन से रहे हैं, स्ट्रक्चर क्या क्या रहा है हमें। सो स्ट्रक्चर इधर मार्केट ने सिंपल सी बात है इस लेवल का टेस्ट किया है, इंटरनल 1 2 3 है, तो एक्सपेक्टेड है यहाँ से डाउन साइड मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आकर फिर देखेंगे मार्केट की सिचुएशन, यहाँ पर या इन एरियाज के ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट ये एरिया बनेगा बाइंग का, वो लॉन्गर टर्म प्लान्स है। ठीक है, और मे बी इस हफ्ते के अंदर मार्केट इसी रेंज में कहीं घूमती रहे ऐसे, लेकिन मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि नीचे ये जोन्स है जहाँ से फिर बाइंग के सेटअप बनेंगे। फिलहाल मार्केट ने इस लेवल का टेस्ट किया है इंटरनल स्ट्रक्चरल 1 2 3 का, जिसके नतीजे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट डाउन आएगी। अब इसको एक और फर्दर लोअर डिग्री में ले जाते हैं H4 में, ये आ गया H4 का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर मार्क करके दूं इधर, तो आप देखेंगे कि मार्केट में ये लो के नीचे ब्रेकआउट है, लोअर लो है, ये प्रीवियस लो है, इन दोनों के दरमियान हाई ये है, यहाँ से सिंपल ये लिक्विडिटी लियो डाउन, और ये जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, ठीक है, ऐसे विक लगा के यहाँ से डाउन ही है, जब 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 इस एरिया में आएगी यहाँ से डाउन ही है जब तक क्लोजिंग नहीं देती ऊपर। ठीक है, तो H4 तो क्लियर कट बेरिश साइन दे रहा है। अब बारी आ जाती है H1 की। अब H1 में यहाँ पे आपके पास ये जोन है, ये वाला ऐसे, क्योंकि H1 के अंदर स्ट्रक्चर की अगर बात करें आप, एक सेकंड, यहाँ से H1 का स्ट्रक्चर बुलिश है, हाई लो हायर हाई ऐसे, जब तक इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं होता कहानी वहाँ की वहाँ ही पड़ी है। ठीक है, कि इधर से ऊपर ही। ठीक है, अब मार्केट को सेल साइड के अंदर जाने के लिए इस लेवल का नीचे ब्रेक एंड क्लोज चाहिए। अगर हमें ये ब्रेक एंड क्लोज मिल जाता है इसके नीचे, तो फिर ये रीटेस्ट पे या जो भी सेटअप बनेंगे ये एक अच्छी 2008 तक, और फिर स्लोली स्लोली 1980 तक बाद में, लेकिन फिलहाल 2008 तक ये मूव होगी आपकी इस 1 आवर के स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि मार्केट चली है डेली और H4 के स्ट्रक्चर से सेल यहाँ से। ठीक है, और ये NFP ने बेसिकली मार्केट को वो फ्यूल प्रोवाइड किया है सेलिंग के लिए। मार्केट ने उससे पहले रेंज किया है, लिक्विडिटी ली है, और ये डाउन अपने इस नेक्स्ट लिक्विडिटी तक, यहाँ पे ये उसका नेचुरल रिएक्शन है लिक्विडिटी का। तो अब मार्केट को क्या करना चाहिए, अब मैं आपको बताता हूँ लोअर डिग्री के अंदर इससे भी। फिलहाल तो ये समझ लें कि ये एक सपोर्ट के एरिया, यहाँ से बाउंस ही एक्सपेक्टेड है, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता मार्केट दोबारा अपने हाईज तक जा सकती है। अब बाय और सेल के आपको मैं प्रोबेबिलिटीज बताता हूँ 15 मिनट के ऊपर। 15 मिनट के अंदर मार्केट में ये स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इधर ऐसे, ये
रिट्रेसमेंट हाई, रिट्रेसमेंट हाई, रिट्रेसमेंट अप हाई। मार्केट के लिए क्रूशियल लेवल है ये बाइंग का अभी फ़िलहाल ये, क्योंकि बेसिकली अब देखें, एक तो लेवल ये आपको मैंने बता दिया। अब प्रीवियस देखें, ये लो है ऐसे, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद ये नया लो है इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब एक सेकंड में दें, यहाँ से अगर हम ये लगाते हैं और ऐसे इस जगह पे देखते हैं, तो मार्केट ने 161 अपना ऑलरेडी हिट कर दिया है यहाँ पे। और अगर आप इसको M30 और H1 में देखेंगे, तो मार्केट ने ये अपनी छोटी इंटरनल वेव का टारगेट हिट कर दिया हुआ है इस जगह के ऊपर, 161 से भी नीचे जा चुकी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमने नोट करनी है यहाँ पे, कि मार्केट को हम इस हाई टू लो अगर फिब लगाएं, तो मार्केट के पास 61.850 अभी जोन ऊपर है, यानी ये इसके पास चांसेस अभी रूम काफ़ी खाली है। सेलिंग की रेजिस्टेंस इसको मिलेगी कहाँ से, एक ये लेवल है यहाँ से, जहाँ से अब इसको दोबारा से आप सेल ज्वाइन कर सकते हैं इस लेवल से के करीब से, या फिर कहीं यहाँ से इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, इन लेवल्स के करीब से आप सेलिंग देख सकते हैं मार्केट में, राइट। मार्केट ऊपर जाती है, टेस्ट करती है, वहाँ से सेलिंग। लेकिन उससे पहले जो नीचे इसने सिचुएशन बना दिया ना 15 मिनट में, तो वो बुलिश की कहानी है। अब देखें, अब इसको समराइज़ करते हैं और ट्रेड प्लान बनाते हैं कि क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखें, जब तक मार्केट ने इसके नीचे क्लोज नहीं ना किया, ये यहाँ से ऐसे बाउंस कर सकती है इन लेवल से अपसाइड की तरफ यहाँ तक, फिर यहाँ पे छोटा अगर स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी तो यहाँ से दोबारा सेलिंग। ये होता है फर्स्ट प्लान। सेकंड प्लान क्या है कि मार्केट जो मंडे में ओपनिंग होगी, तो मार्केट क्या करती है, अपने इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट कर देती है, टेस्ट करती है, फिर ये स्लोली स्लोली अपने इस लेवल का भी, ये जो H1 का ब्रेकआउट कर देती है। फिर आप इसको अच्छी सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोबारा नीचे तक, ये अपने 2008 के टारगेट तक। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ मार्केट कुछ ऐसा भी सिनेरियो बना सकती है कि मार्केट यहाँ से बाउंस करे, ऊपर जाए, इधर कहीं जाके स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, फिर वहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए, स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको आना ज़रूरी है, ताकि आपको पता लग जाए कि उसी वक्त आपने बाय सेलिंग कब करनी है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। इसके ऊपर H1 में जब तक H1 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती इस लेवल के, इस H1 हमें बुलिश बता रहा है, H4 सेलिंग बता रहा है, लेकिन वो ऊपर से बता रहा है। सो ओनली वे टू सेल वो क्या है, या तो ये वाला लो ब्रेकआउट रीटेस्ट करे फिर, या ऊपर जाके ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करे फिर, या फिर ये एक अच्छा लेवल है सेलिंग का। तो सेल यहाँ से बनेगी और ओनली बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसी लेवल पे, अगर आपने बाय करना है तो इसी के टेस्ट पे इस लो के नीचे ब्रेक ऐसे रख के आप बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टारगेट्स के साथ। बाय की एक ट्रेड सेटअप है, सेल के ये जो मैंने आपको सिनेरियो बता दिए वो है। और ट्रेंड H4 का जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती, ये सेलिंग के साइड के ऊपर है, तो रिट्रेस करके स्लोली स्लोली H1 के नीचे क्लोजिंग जब मिलेगी इस लेवल के, तो ये सेल साइड के ऊपर फिर हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये है जी हमारे पास गोल्ड के वीकली एनालिसिस। आपको समझ आई है, नहीं आई, क्या आपका रिव्यू है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और लाइक शाइक कर दें वीडियो को, और क्या। चलें, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।